हाय एवरीवन, इसमें हमज़ैन यू आर वाचिंग HTX। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। हम आज बात करने वाले हैं फ़ेस टू फेस जो है रिजवान साहब का चैनल, उसका वीडियो टाइटल है अवैसी अतीक रिश्ता क्या है, इलू इलू है। तो आपको पता ही है कि अतीक अहमद को जिस तरह से मारा गया है, ठीक है, जुडिशरी से परे होके मारा गया है, लेकिन होना क्या था, जो पिछले 10 साल से हो रहा था कि वो अरेस्ट होता था और छूट जाता था, तो इसलिए फिर अब टपका दिया गया। तो अब उस पे अवैसी या फिर उसकी अवैसी की जो पार्टी है उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स आए हैं ना, मतलब वो पता नहीं क्यों अतीक को हीरो बना के पेश कर रहे हैं, आता कि वो एक गैंगस्टर था। ठीक है, जितनी हमने न्यूज़ और रिसर्च वगैरह की है, हमें तो यही मिला कि 104 मुकदमे थे उस पे, उसमें मर्डर, एक्सटॉर्शन, एबडक्ट और पता नहीं क्या क्या। तो देखते हैं रिजवान साहब इस पे क्या कहते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। शुरू करते हैं 3 2 1 एंड नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो कल ठीक हो रहा था ठाक। डिबेट की बाइट दिखाऊंगा नहीं, हल्ला मच जाता है। तो मातम चल रहा था रुदाली ग्रुप का, ईलू ईलू का, अतीक और अशरफ के साथ जो घटना हुई है इसको लेकर। ओके। दो बार मैंने कहा जो हुआ है वो गलत हुआ है। बतौर लॉयर मैं कभी भी किसी गलत चीज का समर्थन नहीं कर सकता। तो साहब कह रहे थे कि वो तो जेल में था, वो तो पुलिस कस्टडी में था, वो तो उसकी रक्षा की इन कैमरा ऐसा पहली बार कत्ल देखा है। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, वो पुलिस कस्टडी में था, पुलिस की जिम्मेदारी है, स्टेट की जिम्मेदारी है उसकी सुरक्षा करना, पहली चीज। दूसरी चीज, ऑन कैमरा लाइव स्ट्रीमिंग में ऐसा कत्ल शायद हमने भी कभी ना देखा होगा, इतना क्लियर। बिल्कुल गलत बात है, मैं डंके की चोट पे हाँ, कहूंगा वैसे ये गलत बात है। लेकिन मैंने कहा इतना भाई ये क्लियर। बताओ, ये तो जेल में था, असद तो बाहर था। हाँ। असद ने तो मुंह दिखा के अपराध किया, खून की होली खेली, बम मारे, गोलियां चलाई, भागते हुए सिपाही पे बम मारा गया। ठीक, तो भाई ये बताओ, अगर अतीक के साथ हुई घटना पर सवाल उठा रहे हो और सरकार की आलोचना कर रहे हो, तो असद बिल्कुल वाले ठीक है, मामले मैं पे क्यों नहीं तुम्हारे बोलते? साथ खड़ा हूं। लेकिन जो असद के साथ फिर जंगल में हुआ, जो तुम इन कैमरा नहीं थे, देख नहीं रहे थे, वो भगौड़ा था, सरेंडर का मौका मिला था, कर नहीं रहा था, अपराध खुला किया था, 3 आदमियों की हत्या की थी, तो भाई वहां पर सरकार की पीठ भी थपथपा दो। हाँ। मैं तो दोनों काम कर रहा हूं, मैं वहां सरकार की पीठ थपथपा रहा हूं और यहां सरकार की आलोचना कर रहा हूं। लेकिन तुम मातम करना शुरू कर देते हो, अतीक को लेकर कोई नया आर्गुमेंट ले आते हो और असद को लेके कोई नया खामोश आर्गुमेंट ले आते हो। हैं। यानी हर हाल में मातम करना है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये ईलू ईलू कहलाता है। एक तरफ चलो ना, इलू इलू या तो उसकी तारीफ करो और इसकी आलोचना करो, और इसकी आलोचना कर रहे हो तो उसकी सियासत है तारीफ भाई। करो, इसकी भी आलोचना करोगे उसकी भी आलोचना करोगे। तो इसका मतलब तुम्हारी जुबान पर कुछ और है और दिल दिल में में कुछ तुम्हारे और कुछ है। और है। अब आगे ये तो बढ़ते हैं कूफियों भाई वाला साहब की हिसाब थोड़ी हो गया। पीसी देख लो इनकी, जो ये रात भर सो ज़बानें नहीं पाए। हुसैन के साथ थी, इब्तदाई दिल इश्क यजीद के में हम साथ थे। सारी रात जागे। तो भाई पहले देखो कि क्वेश्चन क्या पूछा गया। बिल्कुल एक पत्रकारिता का सम्मान करते हुए जिसने भी यह सवाल पूछा, कितना अच्छी तरीके से पूछा, बिना किसी धर्म जाति मजहब का नाम लिए पूछा। और देखो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसका क्या जवाब देता है, कैसे खींच के चीज को सांप्रदायिक बनाता है। इसको कहते हैं दिल का दर्द जब जुबान पे झलकता है। पहले सुनो सवाल क्या था, ये सुनो, और जवाब क्या था ये सुनो, और फिर देखो ये कैसे कहते हैं कि दुनिया हर चीज को हिंदू मुसलमान करती है। देखो इन्हें पता है मुझसे क्या परेशानी है, इन्हें यही तो क्या परेशानी आप है जो सच मैं बोलते हिंदू हैं? मुसलमान करता हूं। बस जिस दिन सिर्फ मुसलमान मुसलमान करने लगा, उस दिन ये आपसे उस खुश। दिन देखो कहेंगे कि भाई वापस लौट आया, भाई में हिदायत आ गई,
भाई सुधर गया, भाई बहुत अच्छा है, भाई बहुत सेकुलर है, भाई बहुत पढ़ा लिखा है, भाई देखने में भी कितना अच्छा लगता है, भाई की आवाज कितनी अच्छी है। तो सुनो, कल जो वाकया हुआ है सर इलाहाबाद प्रयागराज में पुलिस सिक्योरिटी के बीच में, पुलिस कस्टडी में दो एक्यूज थे, उनको पॉइंट ब्लैंक से शूट कर दिया गया, दोनों की डेथ हो गई है। काफ़ी हाई प्रोफाइल मामला था। इस पूरे मामले को आप कैसे देखते? तो ये हुआ और हम इसका, मेरे पास अल्फाज नहीं है इसका कंडेम करने के लिए, इसकी मजम्मत करने के लिए, मगर एक बात यकीनी है कि ना सिर्फ भारत के मुसलमान सुना सवाल क्या था? उसने तो लेकिन सवाल ये में मानसिक मुसलमान तौर कहा ही से नहीं। बीमार आदमी, सांप्रदायिक आदमी, कम्युनल आदमी, फिरका परस्त आदमी कैसे उसको खींच के ले गया मुसलमान की तरफ। अब आगे चलते हैं भाई। फिर इसने बोला रेडिकलाइजेशन पर, सुनो कि मैं शुरू से कह रहा हूं कि जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है मेजॉरिटी कम्युनिटी में, इस पर कोई यकीन नहीं कर रहा है। ये कौन है? अगर ये जो कल जो लोग हत्या किए, अगर इनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश सरकार से नहीं है, मैं सवाल उठा रहा हूं, मुझे नहीं मालूम है नहीं है, अगर नहीं है तो फिर ये रेडिकलाइज कैसे हुए? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात बोली कि ये आदमी रेडिकलाइज्ड हैं। रेडिकलाइज मतलब कट्टरवादी। आप लोगों को कुछ देश के पक्के सच्चे सेकुलर देखने हैं और कुछ देश के पक्के सच्चे रेडिकलाइज लोग देखने हैं। तो देखो ये अकबरुद्दीन है, ये जब हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाता है कि बुलबुलों की तरह पैदा होते हैं, तो ये सेकुलर है। और ये टी राजा जब हजूर के ऊपर कोई गलत बात कर देता है तो ये कम्युनल है, ये इमाम दोनों है, गलत ये भैया हैं। बहुत सेकुलर आदमी है। और ये कपिल मिश्रा है, ये बहुत देश का कम्युनल आदमी है। अच्छा, ये देखो जो सीए के टाइम पर पुलिस पर पिस्तौल तान रहा है, ये बेचारा युवा है, भटक गया है, थोड़ा सा अपने हक के लिए लड़ रहा है, सेकुलर है। और ये जो सीए के टाइम पर कट्टा तान रहा है, ये जाहिल के हिसाब से रेडिकलाइज्ड है। ये जो जवान ज्योति को सम्मान दे रहा है, ये बेचारा भटका हुआ नौजवान है। और ये जो भगवा डाले यात्रा निकाल रहे हैं, ये रेडिकलाइज्ड हैं। ये जो पत्थर चला रहे हैं, ये बेचारे वक्त के मारे बिगड़े मजलूम हुए हैं। परेशान युवा हैं, बेरोजगार। और ये इस देश के रेडिकलाइज्ड लोग हैं। और ये फोटो, हाँ, ये तो बहुत ही सेकुलर आदमी है। ओके, तो सीन आपने सारा देख लिया और रिजवान साहब ने एंड में बड़े ही बेहतर तरीके से जो है ना एक पिक्चर दिखाई। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, चाहे इस्लाम के जो नोबल फिगर्स हों, जिसमें हजूर और सहाबा और उनके अहले बैत या फिर कोई वलीउल्लाह, और एक तरफ जो है सनातन के देवी देवता और उनके जो नोबल फिगर्स हैं, हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हम उनके बारे में कोई गलत बात करें। मानना या ना मानना और बात है, लेकिन तौहीन करना, डिसरिस्पेक्ट करना, ये और बात है। तो हमें हक नहीं पहुंचता कि हम कोई भी गलत अल्फाज उनके बारे में इस्तेमाल करें। हाँ, अच्छी बातें वो जितनी क्या आप सुनते हैं उनके बारे में उन्हें एंडोर्स करें। बुरी बात अगर आप सुनते हैं या कोई बोलता है तो उस पर खामोशी इख्तियार करें। हमें ज़रूरत नहीं है कि हम जो है ना उस पर कोई कमेंट करें। अगर हम ये सब करने लग जाएं, मेरा ख्याल है कि ये जो इतनी डिवीजन हमें देखने को मिलती है वो ख़त्म हो जाएगी। जहाँ तक अतीक का ताल्लुक़ है, वो तमाम लोग जो अतीक को हीरो बनाने में लगे हुए हैं वो सब गलत हैं। देखें जी, कानून के पास कोई रास्ता बचता ही नहीं है जब जब क्रिमिनल्स जो हैं वो कोर्ट के थ्रू आज़ाद हो जाते हैं। पुलिस जितना मर्ज़ी अच्छा प्रोसिक्यूशन लेकर आ जाए, जितना मर्ज़ी अच्छा केस बना के लाए, जितनी मर्ज़ी जो है ना तगड़ी तैयारी करके आए, लेकिन जब कलम जिनके हाथ में है वो ही फॉल्ट में होंगे, वो बिके में होंगे, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार भी जब इसे कोर्ट लेकर जाया जाता तो ये बाहर ना आता और बाहर आके फिर से वही काम। ये तो साइकिल बना रखा था पिछले 10, 15, 20 सालों से इसने। मैंने जो रिसर्च की थी, 25 साल से भाई लगा हुआ है धड़ाधड़। तो मतलब जो इसको हीरो बना रहे हैं वो ये क्यों नहीं देखते कि इस हीरो ने, इस सो कॉल्ड हीरो ने कितने लोगों को मर्डर किया, कितने लोगों
कि बच्चे अगवा किए, कितने लोगों को जो है ना फाइनेंशियल नुकसान पहुंचाया, इस पे कोई बात नहीं करता। और जो इसका बेटा है, चलो ये तो इन कैमरा आपने देखा कि इसको फायर लगे, जिसने भी लगाए। अब ज़्यादा रेडिकलाइज दूसरी कम्युनिटी को, जो मेजोरिटी में, इसलिए कहा जा रहा है कि फायर करने वालों ने बाद में जय श्री राम का नारा लगाया। अरे भाई देखो, एक बंदा जो कि नाम से मुसलमान है और वो दूसरी कम्युनिटी वालों को मर्डर भी कर रहे हैं, एबडक्ट भी कर रहे हैं, तो क्या वहाँ पे गुस्सा नहीं आएगा? उन लोगों के जज्बात नहीं है क्या? तो मैं नहीं समझता कि कौन लोग जो हैं ये इस तरह की बातें करते हैं और उसको अतीक को डिफेंड कर रहे हैं। दूसरा जो पिक्चर दिखाई, हमने उस पे बात भी की कि चाहे इस्लाम के नोबल फिगर्स हों चाहे सनातन के हों, हमें किसी पे भी कोई डिसरिस्पेक्टफुल वे में कुछ बोलना नहीं चाहिए। अव्वल तो हमें बोलना ही नहीं चाहिए दूसरी पार्टी के बारे में, क्योंकि हमें इतना पता ही नहीं होता। हमें क्या पता उनके कौन से नोबल फिगर की क्या अहमियत है उनके लिए, तो हमें खामोश रहना चाहिए। और अगर बोलना पड़ भी रहा है तो अच्छे अल्फाज में ही बोलें, ठीक है, कुछ गलत कहने की ज़रूरत है नहीं। तो बाकी आपने ख़ुद भी, मैंने भी नोट की है कि एक एक कम्युनिटी ऐसी है जो कि माइनॉरिटी में भी है, और फिर उसको जो है ना बराबरी भी चाहिए, उसको डेमोक्रेसी भी चाहिए, उसको मेरिट भी चाहिए। और हर वक्त जो है ना उनका जो मोड है वो डिमांडिंग उसमें है। कभी जो है ना उन्होंने देने वाली साइड पे नहीं आए। तो मेरे ख्याल में ये डिमांडिंग मोड जो है इसे ऑफ करें, मेरिट की तरफ आएँ, डेमोक्रेसी को प्रिवेल होने दें। और देखें, जिसको वोट मिलेगा वो मेजोरिटी में आएगा, ठीक है। आप खुद इतने अच्छे हो जाएं कि आपको सब, आप लोगों के लिए एक जर्नलाइज फिगर हो जाएं, लेकिन जब आप रेडिकल होंगे तो फिर तो काम ख़राब होगा। तो मेरा दोनों साइडों को यही पैगाम है जी कि एक दूसरे के जो नॉबल फिगर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करें, आधे मसले वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। और ज़्यादा मेरी रिक्वेस्ट गुजारिश जो है वो मुसलमानों से है कि भाई देखो, अगर कोई किसी भी गॉड को, किसी भी देवता को, किसी भी जो है ना आप कह लो रिलीजन को फॉलो करते हैं, हमें कोई तुक नहीं बनता हम पोक करें जाके, या छेड़ें या इंस्टिगेट करें। फिर जब जवाब आता है तो हम सबसे ज़्यादा शोर हम मचाते हैं कि जी फ़लाने ने कुरान जला दिया, फ़लाने ने हजूर के शान में गुस्ताखी कर दी। और फिर हम ये नहीं देखते कि हमने कुछ ऐसा किया है तो रिएक्शन आ रहे हैं ना। हाँ, अगर कोई खुद से ही लगा हुआ है फिर तो सारे कंडेम करेंगे। फिर मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ मुसलमान, फिर सारे कंडेम करेंगे उस चीज़ को। लेकिन जब हम कोई एक्शन करें और रिएक्शन है तो फिर हम शोर मचाते अच्छे नहीं लगेंगे। उस रिएक्शन की वजह फिर हम ही थे, तो लानतन हमें खुद पे करनी चाहिए फिर। बहरहाल ये था आज का वीडियो। आई होप आपको हमारे व्यूज़ पसंद आए होंगे। हमारे ख़यालात से अगर आप थोड़ा सा डिफ़र करते हैं तो कमेंट सेक्शन हाजिर है जी। और हमने अगर कोई इधर उधर बात की है तो हम एक्सक्यूज़ करते हैं, किसी का दिल दुखाया तो एक्सक्यूज़ करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।